1984 के सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कड़कड़डोमा कोर्ट ने उन्हें आज पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। टाइटलर के अलावा सीबीआई ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के लाई डिटेक्टर टेस्ट की इजाजत मांगी है। खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव की पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की है। तेज बहादुर यादव की पत्नी का आरोप है कि उनके पति लापता हैं। उनके मुताबिक तेज बहादुर से 3 दिन से कोई संपर्क नहीं हुआ है। जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने यूपी चुनाव में बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इमाम बुखारी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों से किए गए वादों से पलटने का आरोप लगाया। इससे पहले राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी बीएसपी को समर्थन करने का ऐलान किया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी आज एक रियलिटी चेक यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद दिल्ली सरकार के विकास के दावों की पड़ताल करना होगा। इस यात्रा को बीजेपी की एमसीडी चुनाव के लिए तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से एक खास वाहन में इस यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा में दिल्ली से बीजेपी विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता भी मनोज तिवारी के साथ होंगे। दिल्ली का सूरजपुर गांव राजधानी का पहला डिजिटल लेन देन वाला गांव बन गया है। यानी ये दिल्ली का पहला ऐसा गांव है जहां हर किसी के पास कैशलेस तरीके से पैसे देने या पेमेंट लेने की सुविधा है। नजफगढ़ के सूरजपुर गांव में 3 महीने पहले तक बैंक, एटीएम कुछ भी नहीं था। जिला प्रशासन की कोशिशों से सबसे पहले खाते खोले गए, आधार कार्ड बनवाए गए और लोगों को डिजिटल लेन देन के फायदे बताए गए। एक्ट्रेस जिया खान केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को चुनौती देने वाली राबिया खान की याचिका खारिज कर दी है। जिया खान की मां राबिया खान ने याचिका में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जिया ने खुदकुशी नहीं की थी, उसका मर्डर हुआ था और इस केस की जांच एसआईटी से करवाई जाए। टीवी एक्ट्रेस श्रुति उल्फत को कुबरा साहब को गले में लिपटाकर फोटो खिंचवाने के मामले में बोरीवली कोर्ट से 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। श्रुति के खिलाफ ठाणे वन विभाग ने केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। श्रुति ने एक टीवी सीरियल नागार्जुन के सेट पर यह तस्वीर खिंचवाई थी और वीडियो शेयर किया था। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने मुंबई की तुलना पटना से करने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की है। निरुपम ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए उत्तर भारतीयों को निशाना बना रही है। फडणवीस ने मुंबई में एक चुनावी रैली में शिवसेना को निशाना बनाते हुए कहा था कि मुंबई को पटना बना दिया है। बीएमसी चुनाव में बागी उम्मीदवारों और नेताओं पर शिवसेना की गाज गिरी। 26 बागी नेताओं को शिवसेना ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुधीर मोरे, दशरथ शिकरे, महेश सावंत, राजेंद्र निकम, सुभाष सावंत जैसे नेता शिवसेना से पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में निकाले गए हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में महानगर पालिका और जिला परिषदों के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस ने नगमा और रजा मुराद के नाम दिए हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 40 स्टार प्रचारकों के नाम भी लिस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से इस बारे में राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी गई है।